अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इनको तो जानते होंगे आप, अतीक भाई। तो सऊदी अरबिया के एक और शख्सियत जो अपने गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ही मुलाकात हुई। ईद का मौका है तो फिर साथ में बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह बातचीत किए। और फिर जब मौका मिला तो मैंने बोला कि चलो अतीक भाई एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं ताकि राय मशवरा कर सकें। तो अतीक भाई क्या हाल है, तो खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब बढ़िया, एकदम मस्त है। आप सुनाएं कैसे हैं? तो क्या करते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे तो पहले मैं आया था कारपेंटर के काम में, लेकिन अभी यहाँ पे फ़िलहाल साइट सुपरवाइज़र में हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन में। और फ़िलहाल मेरा रनिंग ज़्यादा होता है। कभी यानी मदीना है, जिद्दा है, यम्बू है, ये सब भाग दौड़ ज़्यादा है थोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह सही है, काम भी अच्छा है, बेहतर है। अच्छा अच्छा। तो कितने साल से हैं? तो तकरीबन इसमें 11 साल हो रहे हैं। तो तकरीबन आपसे बहुत दिनों से ख्वाहिश थी मुलाकात करने की। बस ईद हुई और इन मौके पे मैं पहुंचा, यहीं पे था दहबान में। तो आपको कॉल किया कि चलें मुलाकात हो जाए, इंशाल्लाह उम्मीद है आज। तो नहीं माशाल्लाह 11 साल से हो आप, और मेरे को भी आके 3 साल हो गए, तो मुलाकात तो करना ही था, आज मौका मिला। जी जी। 11 साल मतलब अच्छा खासा वक्फा निकाल दिया यहाँ पे आपने। जी जी। अच्छा। और बाकी क्या कहते हैं, यहाँ पे मसरूफियत कैसे रहती है पूरा, यानी आपका जो टाइमिंग है, आप कितने काफ़ी शहर कवर करते हो ना, जी मदीना? जी। मसला क्या है, हमारे लिए टाइमिंग का एक बड़ा मसला है जी। क्योंकि टाइम बहुत कम मिल पाता है कि हम अपने साथियों से, दोस्तों से मुलाकात करें। जी। क्योंकि इससे पहले भी मैं मुलाकात करनी थी, मुझे तौसीफ से भी मुलाकात करना था, बात हुई थी, लेकिन आज बात हुई, दूसरे दिन मुझे मदीना भेज दिया गया। तो मसले ये है कि मेरा टाइमिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो यही वजह है, जैसे मुझे यानी अतीक भाई ने बोला कि मैं जिद्दा में हूँ, मैंने बोला भाई बिना देरी के आप आ जाओ। जी जी। और बाकी गाँव की याद आती है, गाँव जाते हो? जी, गांव की याद आती है और गांव के मसाइल भी देखते रहता हूँ ग्रुप पे। अच्छा। तो सोच रहे हैं कि कुछ अपनी मस्जिद के बारे में और गांव के जो मसले मसाइल उस पर कुछ बात कर लें थे हम लोग। तो आपके हिसाब से यानी 11 साल तो हो गए आपको आके, और क्या चीज़ें आपको लगती है कि अपने गांव में अच्छी हैं, और क्या चीज़ें लगती है कि और इम्प्रूव होना चाहिए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें गांव में तो बेहतरीन हैं, अच्छी हैं, अल्लाह का शुक्र है, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जिस हाल में रखा है बेहतरीन है। लेकिन और गांव के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है हमारे यहाँ, सबसे पहली चीज़ जो मस्जिद का मामला है। तो मस्जिद के मामले में औरतों का जो नमाज़ पढ़ने की जगह है उसके लिए एक सेपरेट किया जाए तो बेहतर है। यानी जैसे खुले हैं दरवाजे, खुले हैं पर्दे लगे हैं, तो औरतों के लिए साइड में जो है ना मस्जिद का भी यानी घेर दिया जाए पूरा पर्दे के साथ, और उनका वज़ू खाना भी है, और जो बाथरूम है वो सब यानी एक साइड में कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। आपका हाँ, उस पर बात चल रही है, इस पर जी बीच में मशवरा आया था जी। अभी, यही है कि किस जगह पे बनाया जाए और उनके टॉयलेट वगैरह के लिए इंतज़ाम हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें, बिकॉज गांव में तो ज़्यादा करके औरतें ही हैं। जी जी। तो औरतें अगर आएंगी तो गांव में भी उसका असर दिखेगा जी, क्योंकि वही अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं। और ज़्यादातर जो मर्द हजरात हैं वो तो बाहर ही हैं, आपकी तरह मेरी तरह जी। तो अभी हम लोग अब्दुल नूर का वीडियो भी देख रहे हैं, तो वो भी तकरीबन मतलब बाहर ही हैं। जी जी। तो गांव में वो फैसिलिटी होनी चाहिए जी। उसके अलावा एक और बात चल रही थी शायद से इमाम की। इमाम के बारे में क्या मशवरा है आपका? इमाम के बारे में तो मशवरा ये है कि इमाम को रखा जाए, लेकिन उससे पहले हमारे लिए क्या है ना, इमाम की तनख्वाह, उसके बजट, और इमाम को क्या करना है, यानी बच्चों को तालीम कैसी देनी है, और बच्चों के साथ कैसे रहना है, बच्चों को क्या सिखाना है। और दीन की तालीम सबसे सख्त ज़रूरत है अपने यहाँ पे, क्योंकि हम लोग दीन से बहुत दूर होते जा रहे हैं। जी। और सबसे पहली चीज़ अल्लाह ने कुरान में साफ कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, क्या ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहले वायाल को किससे, जहन्नम की आग से। तो हमें कोशिश ये करना है कि कैसा यानी कैसे आलिम को लाया जाए, यानी जो हमारे आने वाले मुस्तकबिल में है हमें दीन की सही तालीम दे सके। तो यानी एक आलिम की होने की सख्त ज़रूरत है, जो यानी जो सिर्फ नमाज ना पढ़ाए बल्कि पूरे के पूरे गांव का माहौल जो है उसको तब्दील करने की कोशिश करे। जी जी। अपनी यानी जो उसके पास अल्लाह ने इल्म दिया होगा, या फिर जो उसकी शख्सियत होगी उस हिसाब से। जी जी। तो ये भी एक शायद बात चल रही है अभी, मतलूब भाई से भी बात हुई, और भी जो कमेटी के लोग हैं, यही प्लान है कि उसके लिए पहले बजट इकट्ठा कर लिया जाए तुरंत, जितना जल्दी हो सके, और फिर
सामने वाले को वो भी देखा जाए कि वो किस तरीके से करेगा, उसकी काबिलियत और उसकी शख्सियत इम्पॉर्टेंट है। जी। चलिए, ये तो एक चीज़ हो गई। और उसके अलावा और क्या चीज़ें आपने मतलब जो बाहर आके सीखी हैं और आपको लगता है आप गांव में जाके दे सकते हो? जी, यहाँ पे तो नहीं, होता ऐसे ही है ना, जैसे गांव में हम लोग होते हैं तो यानी गांव में रहना एक अलग चीज़ है, जी जी और जब बाहर निकलते हो आप, जी अभी माशाल्लाह जैसे कि आपने बताया मुझे, आप कंस्ट्रक्शन का पूरा काम देखते जी हो, जी जी। 100-200 काम है। लोगों को मैनेज करते हो, जी ठीक है, यानी कोशिश करते हो कि एक जो काम मिला है वो कंप्लीट हो जाए, जी जी साल में, 2 साल में, 3 साल में। जी। तो ये जो सीखा अभी आपने, लोगों को इकट्ठा करना, जोड़ने के बाद में काम करने। जी उससे मतलब उस चीज़ को लगता है आप गांव में इस्तेमाल करोगे या कहीं कर रहे हो, ऑलरेडी कहीं पर इस्तेमाल कर रहे हो आप? जी, फिलहाल अभी तो नहीं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है गांव पहुँचने के बाद गांव में ये चीज़ करना है इंशाल्लाह। अच्छा। नहीं, लेकिन मैंने ये भी सुना कि आप कहीं बाहर माशाल्लाह दीन के लिए। जी जी, हमने जामिया नूर अल खैरिया के नाम से नेपाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा चालू किया है हम लोगों ने। अच्छा। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। आज वहाँ पे यानी निस्वा का पूरे क्लास है, यानी 12 क्लास तक पूरा चालू है मदरसा वो। अच्छा। और तो यही सेम चीज़ आपका कोई इरादा है जी, अपने इरादा आसपास है। गांव में? नहीं, इंशाल्लाह ये अपने आसपास नहीं, जल्द ही इंशाल्लाह अपने गांव में इरादा है मेरा कि अपने गांव में खुद ये चीज़ करने के लिए। जी। अपने यहाँ तालीम की सख्त ज़रूरत है, और ख़ास करके ख़वातीन के लिए जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनके लिए दरस का वक्त निकाला जाए, यानी हफ्ते में 1 या 2 दिन दरस हो जिसमें ख़वातीन खाली शिरकत करें। और हमारा आदमियों को क्या है वो तो मस्जिद में अलग है, लेकिन कुछ जगह ऐसी बनानी है जहाँ पे यानी हर चीज़ किताबें भी रखनी हैं और हर यानी सिस्टम रखना है कि औरतें आएँ वहाँ पे बैठें, कुछ यानी दरस भी वहाँ पे और कुछ किताबें पढ़ें और सीखें थोड़ा दीन, और दीन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए तो बेहतर है माशाल्लाह। लेकिन क्या आपको क्या लगता है अपने गांव में वो सलाहियत मौजूद है, लोग मौजूद हैं जो ये सब कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक समझता हूँ कि कोशिश से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, और हमारे यहाँ अगर कोई भी है तो थोड़े थोड़े करके जो है ना हो सकता है, और इंशाल्लाह कोशिश है, हमारे यहाँ भी हैं, कोशिश करेंगे। और ख़ास करके औरतों के लिए भी, तो उनके लिए भी लेक्चरर की जो ज़रूरत है, यानी हफ्ते में 1-2 दिन, तो अल्लाह का शुक्र है कि हैं आलिमा लोग हैं तो उनको जमा किया जा सकता है। नहीं, मैंने देखा है जैसे कि कल्याण में, और आपके जो भाई जी हैं उनसे भी तो बात हुई थी, वो लोग भी i+ TV पर कुछ प्रोग्राम करते हैं औरतों के लिए। तो सरजील भाई से मेरी बात हुई थी कि वैसी कोई चीज़ गांव में भी ला सकते हो तो अच्छी चीज़ है, ताकि औरतों की तालीम पे ज़्यादा तवज्जो देनी है, बिकॉज उसी से फ़र्क आएगा। तो ये बहुत अच्छा मशवरा था कि औरतों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। अक्सरियत हम देखते हैं ताबई जितने भी इमाम बुखारी हैं, तो जिनके पीछे यानी इतने बड़े बड़े इमाम जो बने हैं उनके पीछे उनकी माएँ का हाथ है। माँओं ने उनका सपोर्ट किया, माँओं के ज़रिए उन्होंने ये हासिल किया, क्योंकि हर मर्द का काबिल होना, हर बच्चे का उनकी माँ का ज़्यादा हाथ होता है, औरतों का हाथ ज़्यादा होता है। आई थिंक इसकी असल ज़रूरत भी है, ज़रूरत है इस चीज़ की। और ख़ास करके हम लोग को ये चाहिए ना कि अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी, सब के लिए सबसे पहली चीज़ कुरान पढ़ने का जो है इंतज़ाम ज़्यादा करें। सुबह में हो गया, फजर के टाइम उठें, कुरान पढ़ें थोड़ा, फिर उसके बाद नाश्ता पानी का इंतज़ाम करें। क्योंकि बचपन से मैं देखा हूँ कि मैं छोटा था तो मेरे अब्बू जो है सुबह सुबह उठा देते फजर से पहले, फिर फजर पढ़ के आने के बाद कुरान पढ़ते थे। हम लोग को भी पिटाइयाँ हुई हैं पढ़ने के लिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारे अब्बू को, जो भी जैसे भी रखें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुरान जो है ना एक ऐसी किताब है जो उससे जुड़ा, कुरान ने उसको सबसे आला मकाम दिया है। क्यों? आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कुरान के मामले में, कि कुरान से जो जुड़ा, कुरान ने उसको किस मकाम पे ला खड़ा किया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि अल्लाह ताला के यहाँ से जब जिब्राइल इस्लाम जब कुरान को आसमान से दुनिया पे लेके आए, तो उससे पहले तो जिब्राइल इस्लाम फरिश्तों के सरदार नहीं थे, क्योंकि उनको कुरान मिलने के बदौलत वो जो फरिश्तों के सरदार बने। और फिर इसके बाद जहाँ तक बात दूसरी आती है कि कुरान जिस जगह पे नाजिल हुआ उसको कहा जाता है शहर मक्का। तो अल्लाह ताला ने उसको शहर मक्का के बारे में कहा, वो तीन वज़ैतून व तूर सीनीन व हादल बलदिल अमीन। अल्लाह ने कहा कि सबसे बेहतरीन मुक़द्दस शहर अगर किसी को खिताब मिले तो मक्का को है। मक्का जी आज भी है, आज भी वो है। ये यानी ये कुरान की दी हुई एक चीज़ है जो कुरान से यानी जो जुड़ा, कुरान जहाँ पे पहले नाजिल हुआ, कुरान जो लेके आए और जिस नबी पे नाजिल हुआ उस नबी को अल्लाह ने नबियों का सरदार बनाया, और फिर जिस उम्मत पे नाजिल हुआ उसको अल्लाह ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, यानी उस उम्मत को भी सबसे अफजल उम्मत करार दिया। अब यहाँ तक नहीं, बात ये आगे जब आप देखेंगे यानी कुरान से जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं। अब कुरान जो है शहर रमज़ान में नाजिल हुआ, यानी रमज़ान का महीनों का सरदार रमज़ान क्यों बना मालूम है? कुरान के नुज़ूल की वजह से उसको वो मकाम मिला है।
पहली चीज़ कुरान में अल्लाह ने कहा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये कुरान जो है रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ, इसलिए अल्लाह ने उस रमज़ान के महीनों का सरदार बनाया, यानी कुरान से जो जुड़ा अल्लाह ने सबको सरदार बनाया है। अब यहाँ तक बात नहीं रुकती, अब बात आगे आती है कि इस कुरान जिस रात को नाजिल हुआ उस रात को अल्लाह ने क्या कहा, हमारे लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर कहा है। एक रात की इबादत को अल्लाह ने इतना मातबर कर दिया कि 1000 महीने की इबादत से बेहतर, क्योंकि ये कुरान की पावर ताकत है। हमने कभी कुरान को समझे ही नहीं ना। और कुरान एक ऐसी किताब, जब पहले पारे के अंदर आप देखेंगे ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन, अल्लाह ने कहा इसमें मुखातब करते हुए कहा ये कैसी किताब है, कुरान, हाँ, जिसमें यानी कोई चीज़ नहीं है, यानी कुरान से जो जुड़ा कुरान ने उसको सबसे ज़्यादा मकाम पे ला खड़ा किया है। तो हमारी सख्त ज़रूरत हमने किस चीज़ की कि हम कुरान से पहले जुड़ें। और जब कुरान के अल्लाह ने कहा कि लौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजिदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, कि कुरान एक ऐसी किताब है जिसने क़यामत तक के आने वाले मसाइल का हल रखा है, तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत है ना, इसको पढ़ने की ज़रूरत है जी, पढ़ने के साथ साथ जो है ना, मेरे ख्याल से इसका एहतमाम करना पड़ेगा। कुरान के एहतमाम अपने गांव में सख्त ज़रूरत है। क्यों? कुरान से जब जुड़ोगे तो अल्लाह ताला की रहमतें और जैसी घेरेंगी ना, हम आप तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान जो है ना, कुरान के अंदर सारी चीज़ें जो अल्लाह ने बयान किया है। तो कुरान की सख्त ज़रूरत है हमें और आपको। एक मिनट जी, हमें आगे भी बढ़ना है ना, तो उसके लिए कुरान चाहिए। जी जी, खैर माशाल्लाह, मज़ा आ गया आपके साथ बैठ के। और हम इसलिए हमारे यहाँ जो मौलाना की बात हो रही है तो आए तो बच्चों को कुरान पे ज़्यादा ध्यान दें और उसके तर्जुमे तफसीर पे, क्योंकि सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं रहे। महदूद नहीं है। कुरान में अल्लाह ने कहा कि कुरान को कैसे पढ़ा जाए वो भी अल्लाह ने बयान कर दिया है कि औज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान पढ़ो तो ठहर ठहर के आराम से सोच समझ के पढ़ने कहा गया है। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात ये है, जिद्दा में आने के बाद मैं भी एक ग्रुप से, हालांकि उसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया, साल भर ही रहा, लेकिन जिस तरीके से वो लोग उसको तरतीब से, यानी नुज़ूल के पैटर्न के हिसाब से पढ़ाते थे, और उसके बाद में फिर एक सूरह, एक हफ्ते में एक सूरह या आधी सूरह पढ़ते थे जी, और फिर उसका नुज़ूल क्यों हुआ, कब हुआ, और उसकी तमहीद क्या थी, और ये जब पढ़ता था तो फिर समझ में आया, अब तक कुरान तो हमने सिर्फ वो एक हरूफ पे 10 नेकी मिलेगी उस हिसाब से पढ़ी है जी, लेकिन उसका जो असल मकसद है वो नहीं पढ़ा। हाँ, ये शान नुज़ूल तो बड़ा है, उसको ज़रूरत है पढ़ने की। अब जैसे मसलन बताया सूरह नबा, अम्मा यतसालून, जो सूरह 30वें पारे की पहली सूरह है जी, उसके नज़ूल से पहले जब कुफ़ार मक्का में थी कि अल्लाह के रसूल जब बोले क़यामत आएगी, तो मैं बोल रहे हैं मत कब आएगी क़यामत कब आएगी, बार बार क़यामत की बोला, तो अल्लाह ने उस पर सवाल किया अम्मा यतसालून, किस चीज़ के बारे में लोग सवाल करते हैं। मेरे ख्याल से अपने पहले के जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ इसी पे कुरान को पकड़ के रखा और मुकाम हासिल किया जी। आज हम उसको छोड़ के हर चीज़ का पकड़ रहे हैं और पीछे रह जा रहे हैं जी, तो ये सख्त ज़रूरत है। कुरान में अल्लाह ने कहा ना कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक खुद बदलने की कोशिश ना करे। तो हमें जो अपने गाँव का माहौल है ना, उसको बदलने के लिए सबसे पहली ज़रूरत जो है ना, कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत, क्योंकि जब हम सहाबा की सीरत पढ़ेंगे, दीन इस्लाम की स्टार्ट जो इब्तिदा हुई है, कैसे कैसे तकलीफ मुसीबतें हमारे पास आई, कैसे सामना किया गया हमारे तक पहुंचाने के लिए, तो इसकी ज़रूरत है पढ़ना। तो गुफ्तगू तो लंबी हो जाएगी और चलती रहेगी, लेकिन इसको वीडियो के लिहाज से हमने थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं जी। तो माशाल्लाह अतीक भाई ने अपनी राय मशवरा दिया, किस तरीके से वो यहाँ पर 11 साल से हैं, काफ़ी कुछ सीखा और गाँव में कुछ तब्दीली चाहते हैं और बेहतर तब्दीली चाहते हैं। तो इस तरीके के जो मशवरे होते हैं और डिस्कशन होता है, ये यूज़फुल होता है। इंशाअल्लाह इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और सबसे पहले ये जो इमाम की बात चल रही है, इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं जी, इसको हल किया जाए इंशाअल्लाह, कोशिश करें, हम साथ में हैं जी, और इंशाअल्लाह जो है ग्रुप बनाते हैं एक इसके लिए जी। और जो आप 24 आदमी को जो बोल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह जो भी है, हाँ, मतलब वो किस तरीके से करेंगे, यानी खर्च को तकसीम करेंगे हिस्से में करके जी, वो लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जी। चलिए, तो फिर ये था छोटा सा डिस्कशन, तकरीबन 15 मिनट हो गए, लंबा भी हो गया, टाइम तो पता ही नहीं चला। मैं शेयर करूंगा सबके साथ इंशाअल्लाह अपने पूर्वा के यूट्यूब चैनल पे, ताकि सब लोग देख सकें और अपना राय मशवरा जो है दे सकें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।